तो आपने देखा, वो कह रहा है कि मेरे शेरों, इन्हें बहादुर शेर बताया जा रहा है जो पुलिस के ऊपर पत्थर बरसा रहे हैं। अब एक बार फिर से देखिए कि इस भीड़ ने किस तरह से पुलिस पर हमला किया। वहां पर सैकड़ों लोग मौजूद थे जो बिना किसी उकसावे के पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहे थे। पुलिस ने इन्हें उकसाया नहीं, पुलिस ने इन्हें सब कुछ सच बताने की कोशिश की। इस घटना का एक राजनीतिक एंगल भी है। समाजवादी पार्टी के एक सांसद मोहिबुल्लाह नदवी पर यह आरोप है कि उन्होंने मस्जिद के सामने खुद पहुंचकर भीड़ को भड़काने की कोशिश की। ये मोहिबुल्लाह नदवी का वही वीडियो है जिसमें वो मस्जिद के पास पुलिस से बहस करते हुए दिख रहे हैं और अब दिल्ली पुलिस इनसे भी पूछताछ करेगी। गाइस, आप देख सकते हैं ये दरगाह फैजलाई का क्या हाल है। ये आप देख सकते हैं पुलिस की बदतमीजी। गाइस, आप देख सकते हैं ये दरगाह फैजलाई का क्या हाल है। अब जब पूरी भीड़ इकट्ठी हो गई, भीड़ धार्मिक नारेबाजी कर रही है, पत्थरबाजी कर रही है, इसके बाद पुलिस ने भी पहले लाठीचार्ज किया और फिर आंसू गैस के गोले फायर किए और इसके बाद पत्थरबाजों की ये जो भीड़ है इस पर पुलिस का कुछ नियंत्रण हो पाया। दिल्ली पुलिस को ऐसे कई वीडियोस मिले हैं जिसमें कुछ लोगों ने मस्जिद गिराने की झूठी अफवाह फैलाकर भीड़ इकट्ठा करने के लिए इस प्रकार के वीडियो बनाए और फिर उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब पुलिस ऐसे लोगों की तलाश कर रही है। ऐसा लग रहा है मानो मस्जिद के पास ये विरोध और ये पूरा प्रदर्शन तोड़फोड़ अचानक नहीं हुआ था, ये अचानक से नहीं भड़का था, बल्कि सड़कों पर भीड़ की ताकत दिखाकर कानून को कमजोर करने की कोशिश की गई थी। तुर्कमान गेट के आसपास का इलाका मुस्लिम बहुल इलाका है। यहाँ बड़ी संख्या में एक ही समुदाय के ज्यादा लोग रहते हैं। ये पुरानी दिल्ली का इलाका है। यहाँ पुरानी दिल्ली में दरियागंज, चांदनी चौक, नई सड़क और बल्ली मरान जैसे इलाके हैं जहां मुसलमानों की जनसंख्या अच्छी खासी है। लाल किला भी इसी इलाके के पास है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक एक खालिद मलिक नाम के शख्स ने भी एक वीडियो बनाकर लोगों से मस्जिद के सामने पहुंचने के लिए कहा और यह मस्जिद दिल्ली के रामलीला मैदान के इलाके में है। अब वो तस्वीर देखिए जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि मस्जिद के सामने ये जो दंगाई थे ये पूरी तैयारी के साथ पहुंचे थे। पुलिस को यहाँ पर एक ये फेस मास्क मिला है, आप भी यहाँ देख सकते हैं, जिसे दंगाइयों ने शायद आंसू गैस के असर से खुद को बचाने के लिए इस्तेमाल किया होगा। यानी वो ये जानते थे कि बात आगे बढ़ सकती है। वो ये जानते थे कि जब वो पत्थरबाजी करेंगे, पत्थर चलाने के बाद पुलिस भी उनके खिलाफ आंसू गैस का इस्तेमाल कर सकती है, इसलिए पूरी तैयारी के साथ आए थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मस्जिद के सामने हुई पत्थरबाजी में करीब 150 लोग शामिल थे और इस पत्थरबाजी में वो पुलिसकर्मी घायल हुए जो कोर्ट के आदेश पर, हाई कोर्ट के आदेश पर इस अतिक्रमण को हटाने के अभियान में अपनी ड्यूटी कर रहे थे। अब जरा आज एक सवाल इन पुलिस वालों के लिए भी। आप सब जानते हैं दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ज्यादातर लोग रात के समय घर से बाहर निकलना भी पसंद नहीं करते क्योंकि सर्दी लग जाएगी। ये सारे पुलिसकर्मी अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने इन्हें आदेश दिया कि इस इलाके को खाली कराइए और ये सारे लोग रात में निकलकर इस इलाके को खाली कराने के लिए आ गए। अब अगर हर जगह जहां भी अवैध अतिक्रमण हुआ है, हर जगह अगर पुलिस के ऊपर ऐसे ही पत्थर बरसने लगेंगे, सरकारी कर्मचारियों को ऐसे घायल किया जाएगा, तो फिर सोचिए एक दिन ऐसा आएगा जब पूरे देश पर ही हर सड़क पर, हर फुटपाथ पर इस प्रकार के अवैध कब्जे हो जाएंगे, तब ये देश क्या करेगा। आज आपके पास चलने के लिए फुटपाथ नहीं बचा। आज देश की ज्यादातर सड़कें पहले से ही किसी न किसी ने घेर कर रख ली हैं। सड़कों पर पार्किंग हो रही है, सड़कों पर दुकानें खुल चुकी हैं, सड़कों पर चलने की जगह नहीं बची सिर्फ इसलिए। इन घायल पुलिसकर्मियों का कहना है कि उन्होंने भीड़ को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पत्थरबाजों ने सड़क पर रखा मलबा उठाकर, वहां से पत्थर उठाकर उन पर फेंकने शुरू कर दिया और इस दौरान ये लगातार पुलिसकर्मियों को भी भड़काने की कोशिश करते रहे। जी, कल शाम रात 11:30 से SHO साहब के साथ ड्यूटी थी हमारी तुर्कमान गेट पे। वहाँ पे आज मंजिल
की तरफ वो काफ़ी भीड़ ज़्यादा थी। SHO साहब ने काफ़ी समझाया उनको, वो नहीं माने और उसके बाद में ना ये पथराव चालू हो गया अजमंजिल के पास से ही। कितनी देर लगभग पथराव हुआ? अब कितने पुलिस वाले, कितनी भीड़ थी? भीड़ तो काफ़ी थी सर, और पथराव करीब 12:30 के बाद में चालू हो गया था। और कितनी देर होता रहा? ये तो पता नहीं, मुझे पत्थर लग गया और साहब को पत्थर लग गया था। फिर हम तो वहाँ से निकल के आ गए थे। रात जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए ड्यूटी लगी हुई थी अतिक्रमण को हटाने के लिए, तो हमारे SHO साहब के साथ ड्यूटी थी, बैरिकेड लगे हुए थे सब कुछ, और तो SHO साहब बड़े पीसफुली समझा रहे थे सभी लोगों को, भीड़ को, और चेतावनी के साथ भी बताया जा रहा था कि जो कोर्ट के आदेश के अनुसार ही काम होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आप मस्जिद वस्जिद को नुकसान हो, किसी प्रकार कुछ नुकसान नहीं होगा, और एज पर ला जो होगा वही होगा। लेकिन अचानक से फिर भीड़ इतनी उग्र हो गई कि पत्थरबाजी होने चालू हो गई। हाँ, रोड टूटा हुआ था, सिल्वर लाइन टूटी हुई थी, तो रोड का जो मलबा था उससे उठा के पत्थर मारे जा रहे थे सामने से। दिल्ली पुलिस ने अब तक 5 पत्थरबाजों को गिरफ्तार किया है। इनके नाम भी सुन लीजिए। इनके नाम है काशिफ, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद अरीब, अदनान और समीर। इनकी तस्वीर जो है वो भी पुलिस ने रिलीज की है, और इनके अलावा 10 और लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। आप देख लीजिए, इनमें से जो गिरफ्तार किए गए लोग हैं उनकी तस्वीरें आपके सामने हैं, उनके वीडियो आपके सामने हैं। ये हैं वो लोग। इन लोगों के अलावा बाकी के पत्थरबाजों की तस्वीर वहां मौजूद पुलिसकर्मियों के बॉडी कैम्स में रिकॉर्ड हो गई है। बॉडी कैम एक छोटा सा कैमरा होता है जिसे पुलिसकर्मी अपनी वर्दी पर लगा लेते हैं, और यह ड्यूटी के दौरान उनकी हर गतिविधि को रिकॉर्ड करता है। और रिकॉर्ड की गई इन तस्वीरों की मदद से ही अब दूसरे पत्थरबाजों की पहचान की जा रही है। करीब 100-150 के करीब उपद्रवी थे यहाँ पे, जिन्होंने पुलिस में पथराव किया, और उनमें से 5 को काबू कर लिया गया, और बाकियों की भी हमारे पास इमेजेस हैं, उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। सर, चिन्हित किया गया है कुछ लोगों को? बिल्कुल चिन्हित किया गया है, क्योंकि हमारे पास बॉडी वॉर्न कैमरास थे, वहाँ पे उनकी इमेजेस आई हैं प्रोटेस्टर्स की, स्पेशली जो प्रोटेस्टर्स में जो ये स्टोन पेल्टिंग कर रहे थे। लगभग जो कि इमेजेस में आ रहा है करीब 40-50 के करीब। सर, गिरफ्तारियां कितनी हुई है? 5 गिरफ्तारियां। 5 गिरफ्तारियां हुई हैं। डिटेन और कितने लोगों को किया गया था? उसके अलावा भी करीब 10 से 15 लोग डिटेन किए हैं, 5 गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तारियां आगे हो सकती है और आइडेंटिफिकेशन के बाद? बिल्कुल आइडेंटिफिकेशन की जा रही है, और फर्दर इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ कर रहे हैं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के, और कॉन्स्पिरेसी का एंगल भी देखा जाएगा। अब पत्थरबाजी के मामले में दिल्ली पुलिस ने एक FIR दर्ज की है, और इसमें षड्यंत्र के एंगल से भी जांच हो रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच भी इस जांच में शामिल है, और पुलिस को शक है कि मस्जिद के सामने मौजूद भीड़ को सोशल मीडिया के जरिए कुछ लोगों ने भड़काया है। इस मस्जिद के पास 38,900 वर्ग फीट के इलाके पर अतिक्रमण किया गया था, और ये जो पूरा इलाका है ये किसी छोटे क्रिकेट के मैदान के बराबर है, जिसे कुछ लोगों ने अवैध कब्जे में ले लिया था। इस जमीन पर एक 2 मंजिला दीवार बनी हुई थी। अवैध निर्माण करके एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना दिया गया था, और इसी वजह से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली यानी MCD की टीम वहां 32 JCB मशीनों और कई ट्रकों के साथ पहुंची थी, इसलिए कि वहां से इस अतिक्रमण को हटा दिया जाए। और अब यह अतिक्रमण हट चुका है, और इस समय वहां से मलबा हटाया जा रहा है। MCD का दावा है कि अतिक्रमण से निकला मलबा 250 ट्रकों के बराबर है। तो इससे आप यह अंदाजा लगाइए कि किस हद तक वहां पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ था, और अगर 250 ट्रकों के बराबर मलबा वहां से निकला है तो सोचिए कितने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स, कितनी बड़ी बड़ी इमारतें उस जमीन पर इन लोगों ने बना ली थी। माननीय हाई कोर्ट में चल रहा था, और माननीय हाई कोर्ट के आदेश के बाद इस पर कार्रवाई की गई है, और ये लगभग जो हमने कार्रवाई की है 36,400 के ऊपर स्क्वायर फीट का जो एरिया था, जो अतिक्रमण था, उसके ऊपर कार्रवाई की गई है हमने। उसमें एक डायग्नोस्टिक सेंटर था और एक बारातघर था, जिस पे हमने कार्रवाई की। इसके सराउंडिंग में 2 मंजिला
वॉल थी और उसमें स्ट्रक्चर, एक मंजिला स्ट्रक्चर बना हुआ था। ये परमानेंट स्ट्रक्चर थे, हमें तोड़ने में काफ़ी दिक्कत हुई रात में। इतनी मशीन के बावजूद भी कुछ एरिया अभी थोड़ा सा रह गया है और डिमोलिशन वेस्ट लगभग मुझे लगता है 250 से 300 ट्रक अभी यहाँ पर पड़ा हुआ है, जिसको उठाने में हमें थोड़ा समय लग जाएगा। जो भी पार्ट इंक्रोच था ये रामलीला मैदान का पार्ट था और मस्जिद के पास जितनी ज़मीन थी, मस्जिद के पास उतनी ज़मीन सुरक्षित है। मस्जिद को बिल्कुल भी टच नहीं किया गया है। आज इस खबर को हम इतना समय क्यों दे रहे हैं, आप भी सोच रहे होंगे। इसको इतना समय इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि अतिक्रमण, अवैध कब्जा सरकारी ज़मीन पर, यह सरकारी ज़मीन को ये मत समझिए कि सरकारी की ज़मीन है, ये ज़मीन आपकी है, इस पर जनता का अधिकार है, ये जनता के लिए बनाई गई है, इस पर ये जनता के चलने के लिए है। उस ज़मीन पर कुछ लोग अवैध कब्जा कर लेते हैं और ये हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। और फिर इस अतिक्रमण को धर्म के साथ जोड़ दिया जाता है, ये सोचकर कि अगर इसमें धर्म का एंगल आ गया तो फिर इसे वहां से हटाना मुश्किल हो जाएगा। अब इस बार अतिक्रमण को हटाने से पहले प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली थी। शांति बनाए रखने के लिए अमन कमेटी और स्थानीय लोगों के साथ बाकायदा बातचीत की गई, बैठकें की गई, ताकि किसी भी तरह की कोई अफवाह ना फैले और हिंसा और तनाव वहां पर ना हो। बातचीत से जितना हो सकता था सब कुछ किया, यानी अहिंसा के जरिए जो भी कुछ संभव था सब कुछ किया गया, समझा बुझाकर। इसका मतलब है कि पुलिस की टीम ने बीती रात अचानक मस्जिद के पास पहुंचकर कोई कार्रवाई नहीं की। ये काम कई दिन पहले से ये लोगों को बता दिया गया था। वहां के जो लोकल लोग थे उन्हें बुलाया गया, उन्हें बताया गया कि देखिए हाईकोर्ट का यह आदेश आया है, ये अवैध कब्जा है, इसे हटाना ही पड़ेगा। तो ये अचानक नहीं हुआ, इससे ये साबित होता है। कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि रात को 1 बजे ये कार्रवाई करने की क्या जरूरत थी, जरूर इसके पीछे पुलिस की कोई खराब मंशा थी। तो इसका जवाब यह है कि तुर्कमान गेट का जो इलाका है ये बहुत ही व्यस्त इलाका है। दिन में तो यहां पर आप ठीक से जा भी नहीं पाएंगे, इतना ट्रैफिक जैम होता है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है दिन के दौरान, और आम लोगों को कोई परेशानी ना हो उस समय, लंबे लंबे ट्रैफिक जैम ना लग जाएं, इसलिए रात में यह कार्रवाई की गई। इस समय इस मस्जिद के पास पूरे इलाके में दिल्ली पुलिस के साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी तैनात हैं और आज पुलिस ने तुर्कमान गेट के पास एक फ्लैग मार्च किया। इस इलाके की दुकानें बंद हैं और पुलिस ने वहां के लोगों को बिना वजह घर से बाहर निकलने से भी मना किया है। और आज घटनास्थल पर डीडी न्यूज के संवाददाता मोहित शुक्ला भी थे, जहां से उन्होंने आपके लिए ये ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है। राजधानी दिल्ली का तुर्कमान गेट इलाका, समय रात का 1 बजे और एमसीडी दिल्ली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। दिल्ली में फैज़ इलाही मस्जिद के आसपास के इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ रात को 1 बजे एमसीडी की कार्रवाई होती है, जिसके बाद जहां मेरी मौजूदगी है ये वो इलाके की मेन गली है जहां पर देर रात इस कार्रवाई के विरोध में पत्थरबाजी होती है। और आप देखिए उसके बाद की तस्वीरें मैं आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहा हूं। यहां पर दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तमाम कंपनियों और साथ ही रैपिड एक्शन फोर्सेस की तैनाती की गई है। इलाके में किसी भी प्रकार से कोई उपद्रव ना हो पाए, किसी भी प्रकार से कोई पत्थरबाजी ना हो, शांति व्यवस्था कायम रहे और इलाके में शांति बनी रहे, अमन और चैन बना रहे, इसलिए इस पूरे इलाके को फिलहाल एहतियातन बंद करा दिया गया है। और साथ ही मैं आपको बताऊं कि बैरिकेड लगाकर इस तमाम इलाके में किसी भी प्रकार के बाहरी व्यक्ति की एंट्री नहीं है। अब जरा सोचिए, ये सब भारत में ही हो सकता है। अतिक्रमण हटाने के लिए, यानी लोगों का अवैध कब्जा हटाने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, कितनी फोर्स तैनात करनी पड़ती है, कितनी हिंसा होती है, दंगे भड़क सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि लोगों ने एक बार अगर सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया तो फिर वो खाली नहीं करना चाहते। क्या आप जानते हैं कि 10 नवंबर को लाल किले पर जो ब्लास्ट हुआ था, ये ब्लास्ट करने वाला आतंकवादी डॉक्टर उमर उन नबी उस धमाके से पहले इसी फैज़ इलाही मस्जिद में गया था और तब डॉक्टर उमर ने इस मस्जिद पर कुछ समय भी बिताया था, यहीं बैठकर।